दिस वीडियो कैन शॉक यू, अमेज यू और सरप्राइज यू, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। स्वागत है आप सभी का साइकाइट्री की ट्विस्टेड कहानी में। फ्रॉम डिमोनिक पोजेशंस टू डोपामिन फिक्सेस, आज हम डाइव करने वाले हैं साइकाइट्री की हिस्ट्री में, साइकाइट्री की इवोल्यूशन पे, जो आपको ये सोचने पे जरूर मजबूर कर देगा आखिर कैसे सरवाइव कर पाए हम। हेलो एवरीवन आउट देयर, वंस अगेन वेलकम बैक टू हमारा अपना सबका चैनल मास्टरिंग द माइंड विद ज्योत्सना राठौड़। होप आप सभी लोग मस्त स्वस्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट हैप्पी हैप्पी होंगे। सो टुडेज टॉपिक इज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकाइट्री। आज जो हमारे बीच में साइकेट्री की इमेज है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, मेडिकेशंस, थेरेपीज, काउंसलिंग्स अवेलेबल है। पहले के टाइम पे, प्राचीन काल में ऐसा कुछ भी नहीं था। पीपल यूज टू सफर अ लॉट रियली मेंटल इलनेस के नाम पे। बहुत परेशानी, बहुत टॉर्चर उनको झेलना पड़ता था। ऐसा लगता था मेंटल इलनेस ना होकर कोई गुनाह हमसे हो गया हो, इवन दो ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं भूतों से लेकर दवाइयों तक का सफर। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकाइट्री की अगर हम बात करें तो ये 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। द नंबर 1 इज द पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, सेकेंड इज द पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड इज द पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, फोर्थ इज द साइंटिफिक पीरियड एंड फिफ्थ इज द प्रिवेंशन पीरियड और द पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। लेट्स डिस्कस ईच ऑफ दीज पीरियड्स वन बाय वन इन डिटेल। द नंबर 1 इज पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन की हम बात करें ना, तो परसिक्यूशन का मतलब होता है उत्पीड़न। किसी को बहुत रूडली, क्रुएलिटी या फिर बहुत अनफेयरली ट्रीट करना जस्ट बिकॉज ऑफ सम भ्रमवादी बातों की वजह से। प्राचीन काल में या एंशियंट टाइम्स में ये माना जाता था कि मेंटल इलनेस इज बिकॉज ऑफ भूत प्रेत या कोई अलौकिक शक्ति है जो मेंटल इलनेस कॉज कर रही है। प्रताड़ना का पीरियड हम उस पीरियड को बोल सकते थे। जिसको भी मेंटल इलनेस हुआ वो बहुत सफर करता था लोगों के बिलीफ की वजह से। लोग ये मानते थे कि उसके पिछले कोई कर्म उसने बुरे किए हैं, पाप किया है, उसकी वजह से कोई बुरी आत्मा, कोई भूत, कोई प्रेत या कोई अलौकिक शक्ति उसके अंदर घुस गई है और उसको मानसिक रूप से बीमार कर रही है। एंड वो मानते थे कि अगर हम उस मेंटली इल पेशेंट को बहुत पीटेंगे, टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, उत्पीड़ना करेंगे, प्रताड़ना करेंगे, तो वो जो आत्मा है जो उसके अंदर घुसी है वो खुद ब खुद परेशान होकर उसके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। इवन लोग ये भी मानते थे कि अगर हमने किसी मेंटली इल पर्सन को छू लिया तो वो बीमारी हमें भी हो जाएगी। इज लाइक कम्युनिकेबल डिजीज। ये था पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझें। एक पुजारी है, कोई कोई बात नहीं कर रहा है, किसी के थॉट्स नेगेटिव हो गए हैं और वो मरने की कोशिश कर रहा है, उसको हेलुसिनेशंस आ रहे हैं, तो लोग उसको पुजारी के पास लेके जाते हैं। अब पुजारी उसके बोलता है तुम्हारे अंदर भूत घुस गया है और इस भूत को बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो पुजारी उस पेशेंट से उल्टे सीधे ऐसे काम करवाता है जैसे ठंडे पानी में डुबकियां लगाना, आग के अंगारों पे चलना, भूखा रखना, टॉर्चर करना, मारना, ताकि वो जो भूत है वो निकल के भाग जाए। बट इन सबसे भूत तो नहीं भागा, बट पागलपन जरूर बढ़ता चला गया। तब हिपोक्रेट्स और गैलन बोले अरे रुको भाई, लेट्स गेट रियल, ये भूत वूत कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ तुम्हारे बॉडी या माइंड के केमिकल्स में गड़बड़ हो रहा है जिसकी वजह से मेंटल इलनेस हो रही है। बट उस टाइम के लोग मानने वाले थोड़ी ना थे। तो दिस वॉज पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, जहां पे लोगों को लगता था कि जो मेंटल इलनेस है दैट इज बिकॉज ऑफ इविल स्पिरिट्स, भूत प्रेत कोई घुस गया है जो मेंटल इलनेस को कॉज कर रहा है। तो यहाँ पे लोगों को बहुत टॉर्चर, बहुत परेशान किया जाता था। द सेकेंड पीरियड वॉज द पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। परसिक्यूशन के बाद लोगों में थोड़ा सा दिमाग आया और उसी के साथ आया पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग कर देना। यहाँ पे मेंटली इल लोगों को जनरल पॉपुलेशन से अलग करके कैद जैसे रूम में रख दिया गया, जिसको उन्होंने नाम दिया असाइलम्स। बट असाइलम्स में भी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होने के कोई भी चांसेस नहीं थे। एक तो उनको अपनों से अलग कर दिया गया था, ऊपर से जो असाइलम्स के कंडीशन थे दैट वर वेरी वेरी पुअर। खाने को नहीं मिलता था, लिविंग कंडीशंस बहुत पुअर थे, ओवर क्राउडेड थे, कोई देखभाल वाला नहीं था। तो वहां पे भी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होने की जगह और खराबी हो रहा था एंड लोगों की सफरिंग्स एंड होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पीरियड आया, दैट इज द पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, जहां पे लोगों की थोड़ी इंसानियत जागी। दिस पीरियड वाज लाइक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, जहां पे बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, लोगों को लगने लगा, उनकी इंसानियत जागी, तो उनको लगने लगा कि हाँ भाई मेंटली इल जो पेशेंट्स है उनको भी केयर की जरूरत है, उनको भी देखभाल की जरूरत है। एंड इस पूरे रिफॉर्म का क्रेडिट जाता है उस टाइम के दो सुपर हीरोज को, फिलिप पिनल एंड डॉर्थिया डिक्स को। पिनल ने पेशेंट्स की जंजीरें तोड़ी एंड उनको इंसानों जैसा ट्रीट करना स्टार्ट किया। डिक्स ने असाइलम्स की कंडीशंस को इंप्रूव किया एंड शी वाज द मेंटल सुपर हीरो ऑफ दैट टाइम।
बहुत सारे मेंटल असाइलम्स उस टाइम तक बन चुके थे एंड अब तो डॉक्टर्स ने भी पेशेंट्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। इस सब का क्रेडिट जाता है उन दोनों सुपर हीरोज को। और उन दोनों सुपर हीरोज ने ही हमें समझाया कि काइंडनेस और केयर जैसी जो शक्तियां है ना, वो मेडिसिन से भी ज्यादा पावरफुल है, जो मेंटल इलनेस को ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। द फोर्थ वॉज साइंटिफिक पीरियड। वेलकम टू द एज ऑफ साइंस, जहां पे बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, जैसे कि IST इंसुलिन शॉक थेरेपी आया, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ECT थेरेपी आया, ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग CPZ फर्स्ट ड्रग जो था एंटीसाइकोटिक उस टाइम डिस्कवर हुआ। बहुत सारी डिस्कवरीज हुई उस टाइम पे, और OPD भी स्टार्ट हो गई और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से होने लग गया। ये जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी थेरेपीज है, वो हम डिटेल में सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे, ये अभी बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ आते आते कंडीशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। तो अब तक साइकाइट्री ने बहुत तरक्की कर ली। हम पहुंच गए चेन से स्कैन तक, पीरियड ऑफ प्रिवेंशन में, दैट इज द फिफ्थ पीरियड। 1970 से लेकर अभी तक बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए, बहुत सारे थेरेपीज, मेडिसिन, बहुत सारी चीजें आज हमारे पास अवेलेबल है जो हमारी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती है और मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करती है। बहुत सारे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया, मेंटल हेल्थ एक्ट आया, जो सब मिलकर काम करते हैं मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने में एंड मेंटल हेल्थ इलनेस को कम करने में। अब हमारे पास भूतों के पोजीशन नहीं, बल्कि मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, थेरेपीज अवेलेबल है, काउंसलिंग अवेलेबल है, साइकोफार्माकोलॉजी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है जिससे कि हम मेंटल इलनेस को ठीक कर सकते हैं। तो ये थी साइकाइट्री की कहानी, चेन से लेकर स्कैन तक, भूतों से लेकर दवाइयों तक। तो आप भी अपने थॉट्स जरूर शेयर कर कीजिएगा मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में, या आपने ऐसा कुछ सुना हो भूतों जैसा, आत्माओं जैसा मेंटल इलनेस को लेकर, तो डू शेयर इन द कमेंट्स और जुड़े रहिए हमसे ऐसे ही मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बातों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स ब्रेक द स्टिग्मा, नॉट द ब्रेन। स्टे क्यूरियस, स्टे ऑसम।